सद्गुरुवे नमः। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सबोजन भू। श्रद्धेय महानुभावों, संतवाणी उत्तर गीता में आया है शब्द आहारद, निंद्रा, भय, मैथुनस्त, समानायन, एतत् पशुभि नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषयो ज्ञानन हीना पशुभि समाना। अर्थात आहार, निंद्रा, भय तथा मैथुन ये सब विषय पशु और मनुष्य में एक समान ही है, यानी कुछ भी प्रभेद नहीं है। केवल ज्ञान लाभ करने पर ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। सुतराम अस्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञान हीन मनुष्य पशु तुल्य है। कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूँ, श्रवण करें। ज्ञान के अभाव में मनुष्य पशु के समान है। दो भाई थे, गए कमाने के लिए, लगातार वहाँ प्रदेश में 5 वर्षों से काम किए तो बहुत से धन जमा कर लिए। सोना चांदी का सिक्का उस समय चलता था, वह सब जमा कर लिए, धन, जेवर जेवरात इत्यादि। बहुत धन कमाने के बाद दोनों भाई ने विचार किया कि अपने गांव में चल करके ही अब वहीं जगह जमीन ले करके परिवार के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। ऐसा विचार करके दोनों भाई ने लकड़ी का बक्सा बनवाया और एक बक्से में कपड़ा, बर्तन रख लिए और दूसरा में सोना चांदी का जो सिक्का था उसमें भर करके रख लिए। और दोनों भाई एक एक बक्सा माथा पर लिए और वहाँ से चल दिए प्रदेश से अपने गांव आने के लिए। रास्ते में नदी पार करनी थी, इसलिए छोटी नैया पर सवार दोनों भाई हो गए। अब संजोग की बात हुई कि नाव पर जब आ रहे थे दोनों भाई तो बड़ी जोर से आंधी तूफान उठने लगा। आंधी तूफान के आते दोनों भाई ने कस करके बक्सा पकड़ लिए। छोटा भाई ने बड़ा वाला बक्सा पकड़ा था जिसमें कि लकड़ी का, जिसमें कि हंडी, खाना बनाने वाला बर्तन तथा वस्त्र इत्यादि थे। और बड़ा भाई ने लकड़ी का वह बक्सा पकड़ा था जिसमें सोना चांदी, सिक्के, जेवर जेवरात इत्यादि धन भरे हुए थे। अंधर तूफान की तीव्रता बढ़ती चली जा रही थी। इस प्रकार चिंता का विषय हो गया। चिंता और भय से दोनों भाई भयभीत हो गए। वह कस करके बक्सा को पकड़ लिए। छोटा भाई ने अपने बड़े भाई को समझाते हुए कहा, भैया और तूफान की तीव्रता बढ़ती चली जा रही है, आप उस बक्सा को छोड़ करके यह बक्सा पकड़ लीजिए। यह बक्सा नहीं डूबेगा, इसमें हल्की फुल्की वस्तु, बर्तन उर्तन है, कपड़ा उपड़ा है साधारण, अतः यह लकड़ी का बक्सा नहीं डूबेगा। इसको पकड़ के दोनों भाई किनारे पर ऊपर हो जाएंगे। लेकिन यह सोना चांदी वाला बक्सा यह डूब जाएगा, इसके साथ आप भी डूब करके मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। तो बड़े भाई ने डांटते हुए कहा, चुप 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 रहो,
तुम जो है हमको छोटा होकर के ज्ञान बताते हो, मूर्ख कहीं का। इसमें 5 वर्षों का कमाया हुआ धन, बड़ी कड़ी मेहनत से कमाए हुए हैं धन, इसको छोड़ दें, इस धन का त्याग दें। मूर्ख कहीं का। वह जो है खाली बक्सा पकड़ने के लिए बोलते हो, जिसका कोई मूल्य नहीं है। छोटा भाई ने कहा, भैया अपना जीवन सबसे बड़ा अनमोल है, पहले जीवन का सुरक्षा करना बुद्धिमानी है। लेकिन बड़े भाई ने कहा, चुप रहो, हमको तू धर्म का उपदेश, ज्ञान का उपदेश सिखाता है। मूर्ख कहीं का, इस बक्सा को हम नहीं छोड़ सकते हैं। कितना कहने के बाद भी नहीं माना। इतने में तूफान की तीव्रता अत्यधिक बढ़ गया और जिसके कारण से वह नाव तूफान के आगोश में तूफान ने उठा के पटक दिया नाव को और नाव डूब गया नदी में। और वह छोटा भाई जो बक्सा उतरने लगा, उस बक्सा को पकड़ के कस के पकड़ के रखा था, वह जो है किनारा पर फेंका गया तरंग से, बहाव में, रेत के बहाव में। और बड़ा भाई उस सोना चांदी बक्सा के साथ में ही डूब करके मर गया। छोटा भाई रोते हुए अपने घर आए, माता पिता से कहा कि भैया को कितनों हम समझाएं, लेकिन वह सोना चांदी वाला बक्सा जो द्रव्य था वो डूबना निश्चित था, इसलिए उसने हमको नहीं माना, हमारा ज्ञान को, और उसने हमको डांट करके चुप करा दिया और कहा तुम हमको ज्ञान सिखाते हो। नहीं मानने के कारण से वह डूब करके वह सोना चांदी के साथ में ही मृत्यु को प्राप्त कर लिए। इस प्रकार माता पिता ने अपने बड़ा बेटा का मृत्यु समाचार सुनकर के अत्यंत दुखी हुए और विलाप प्रलाप करने लगे। अतः इस कहानी से यह शिक्षा प्राप्त करना चाहिए कि जो यह मनुष्य तन प्रकृति ने बड़ी अनमोल, बड़ी जतन से माँ के उदर कुंड में 9 महीना इसकी संरचना करने में लगाई है कि कृपा करके कि यह जीव आत्मा की जो परमात्मा से भी लगाव हो गया है, वह मनुष्य तन रूपी नाव से सतत ध्यान के सदगुरु के सहायता से तीनों पर्दों के पार, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार वह निशब्द सार शब्द से निशब्द की अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, फिर जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। यह भटकने का जो भटक करके जोनी नाना प्रकार का अधोगति, रोग शोक संताप ताप, उल्टा टेंगरी लटकना माँ के मलमूत्र कुंड में, और मरना जीना बुढ़प्पा इत्यादि ऐसे सब भीषण दुख है। यमराज के चक्कर में भी जीवात्मा की बड़ी दुर्गति होती है, कर्म के अनुसार से फल और योनि में धकेल देता है, नाना प्रकार का जीवात्मा को कष्ट पहुंचाता है। इसकी निवृत्ति करने के लिए संत महात्माओं के साधु संतों के शरण में जा करके युक्ति प्राप्त करके भक्ति से मुक्ति कर लेंगे। लेकिन हम लोग विषय भोगी प्राणी, विषय में आसक्त होकर करके नाना प्रकार का दुर्गति को भोगते रहता है। यह आसक्ति मन माया और काया के कुसंगति में पड़ करके यह विषय आसक्त होकर के काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष इत्यादि में फंस करके अधोगति में नाना प्रकार के जोनि में भ्रमण करके दुख को भोगता है। चंद क्षणभंगुर सुख के
इंद्रिय सुख के तृप्ति के हेतु अपना कुबुद्धि का प्रयोग करके सद्बुद्धि से सद्गुरु के शरण में जाकर सदाचार का पालन करते हुए सद्गुण से सतलोक की प्राप्ति करना यह भूल जाता है विषय आसक्त हो जाने के कारण से। और योगी इस विषय का आसक्ति को त्याग कर साधु की संगति अध्यात्म का ज्ञान सद्गुरु की कृपा से वह युक्ति प्राप्त करके भक्ति से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और विषय भोगी नाना प्रकार के अधोगति जोनि में भटक करके के दुर्गति को भोगता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा संग न चल कऊ तेरे रे, यधन धाम कुटुम कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के खातिर हेर न कोई दुख तेरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे रे, अंत काल संगी न होगा संग न चल कऊ तेरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे, तू तन मन सुख निज को ए जान्यो, भयो काल के चेरे रे, दृढ़ प्रतीति प्रीति कर गुरु से कर सतसंग सवेरे रे, यही विधि भव फंदा कट जई है कहत मही हित तेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे रे। हे भाई, अंतकाल में कोई नहीं साथ देगा। यह भाई बंधु कुटुंब कबीला सब स्वार्थ का जो है से बसीभूत हो करके आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं और आप अज्ञानता के अंधकार में पड़ करके इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ करके अपना बल बुद्धि और आयु को इसमें खर्च कर देते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं ये जीव आत्मा का परम कल्याण करने के लिए ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म आवश्यक है, इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाएं, वही आपका मूल चीज़ है। बाकी बात सभी जो है उलझुल जुली क्षण भंगुर। आप ये भूल जाते हैं कि इंद्रिय सक्रिय जीवात्मा से ही होता है और जीवात्मा जब निकल जाएगा तो इंद्रिय तो निष्क्रिय ऐसे भी हो जाएगा। इसलिए इसकी सुख करने के लिए नहीं, जीवात्मा का सुख। जिस प्रकार वह मूर्खता काम किया, बड़ा भाई ने सोना चांदी के चक्कर में क्या क्या अपने यह अनमोल रत्न शरीर और जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त कर लिया नदी में डूब करके, और छोटा भाई ने अपने प्राण को बचा लिया। उसी प्रकार जोगी विषय त्याग करके ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं इंद्रियातीत अंतर्मुखी और अंत साधना से। और विषय भोगी अपने आप को बड़ा सियाना और होशियार समझता है, सुरा और सुंदरी कंचन कामनी और कंचन में अपना व्यर्थ समय देता है। स्त्री भोग में, नशा का सेवन करने में, धन संचय करने में, जबकि जानता है कि मृत्यु निश्चित है। रे मूर्ख, इंद्रिय सुख को भोगने के लिए तुम धन संचय करते हो, को बुद्धि से सद्बुद्धि से सतलोक की प्राप्ति करो, तभी तुम्हारा जीवात्मा कल्याण होगा। और तुम अपने आप को बड़ा होशियार सियाना समझते हो। जब तक बल बुद्धि है तब तक तुमला छल कपट परपंच तुम चला रहे हो, और जब ये इंद्रियां धीरे धीरे दुर्बल हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, सभी तुम्हारा, तब फिर उस समय तुम जो है रोगे और आंसू पोंछोगे कि व्यर्थ में जिसका सुख के लिए हमने बेटा पोता पोती स्त्री पुत्र पुत्री इस सब के चक्कर में जो अपना आयु बल बुद्धि को खर्च कर दिया, वही हमारा दुख का कारण है। कठोर कठोर शब्द बोलेगा और ताना कसेगा
और तुम्हारा उपेक्षा कर देगा रे। जीते जी तुमको दुख होगा और मरने के बाद भी यमराज ने दुख देगा। दोनों गति से तुम्हारा दुर्गति निश्चित तू करा रहा है। इसलिए विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति और सदगुरु की चरणों की सेवा करके आप युक्ति प्राप्त करें। किसके लिए? जीवात्मा के कल्याण करने के लिए। इसलिए संत महात्मा लोग अनादिकाल से हम लोगों को सत्संग प्रवचन के माध्यम से बता रहे हैं कि जीवात्मा का कल्याण करने के लिए इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति करो। अरे सकार का त्याग करके सकार से संदेह होता है, ब्रह्म होती है, और निराकार का ग्रहण कर करके निराकार से अंतः साधना से अंतर्गत अंतर्मुखी होकर, बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी होकर के इंद्रियातीत होकर के ब्रह्म की प्राप्ति कर लो। इसी में जीवात्मा का कल्याण होगा। और तुम हो जिस प्रकार वो छोटे भाई ने उसको कहा रहा था भैया अपने जान को बचाओ, लेकिन बोल रहा था, उसने डांट करके चुके। इसलिए संत महात्मा को क्या कहते हैं? अभी जो छल कपट परपन से माल पानी कमाते हैं वो क्या कहता जानते हैं? क्या बोलता है? यही बोलता है, छल कपट से 2 पैसा जमा कर लिया। अरे छहार दलाल, तुम्हारा आत्मा जानता है एवरीथिंग टू मेल्ट बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो परवल जिज्ञास हर आत्मा में जान रहा है कि हमने को बुद्धि से छल कपट परपंच आडंबर पाखंड ताखंड से जो है 2 पैसा जो जमा किया है, यह कोई किसी काम में नहीं आएगा। जिसके लिए तू जमा कर रहा है वही तो तुमको कष्ट देगा रे। भूल जाते हो हैं? संत महात्मा लोग कहते हैं यह जीवात्मा का कल्याण करने के लिए तू कुछ नहीं करता है रे। विषय भोगी मानसिक रोगी तो खुद पागल हो गया है, और संत महात्मा को त्यागी पुरुष को तू पागल कहता है, समझता है, और अपने आप को बड़ा होशियार सियाना। होशियार नहीं हो, मनजोर हो, अहंकार से आयुक्त हो, अहंकारी हो। इसके कारण से तुम्हारा सद्गुण तो आता ही नहीं है। कोई भी सद्गुण के लिए सदाचार का पालन करे, सद्बुद्धि से सदा सतलोक की प्राप्ति सद्गुरु के शरण में जा कर के ही प्राप्त होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए संत महात्मा लोग बताते हैं तू क्षणभंगुर आनंद को अपना आनंद समझो, वही जो कि यह मन की बेईमानी नहीं है तो क्या कर रहे हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि पहले मन बड़ा बलवान है, मन को तू कंट्रोल कर, नियंत्रण में कर, और ऐसे नहीं होगा। उपनिषद में बताया है कि अनहत यदि सतत ध्यान करेंगे तो विषय वासना धीरे धीरे छिन्न होगा। यह सुषुम्ना नाड़ी में जब ध्यान चला जाएगा अनहत में, जिस प्रकार बच्चा ने जिद करता है बाबू फोकला लेंगे, खिलौना लेंगे, कटघुरना पर घुरेंगे, मूर्ति लेंगे, और तुम उस पर उसको बच्चा और अबोध अज्ञानी समझते हो। कहता है, तुम समझाता है उसको, अरे टूट जाएगा, फट जाएगा, 2 मिनट में 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जिद में जाता। उसी प्रकार, और तुम जानते हो उसको बुड़बक कि अज्ञानी है, अबोध है। उसी प्रकार संत महात्मा लोग विषय भोगी को मानसिक रोगी कहता है कि यह जीवात्मा का कल्याण करने के लिए नहीं, इंद्रिय सुख के लिए सुंदर स्त्री, दारू, मांस, मकान, दुकान, फकान, जो कि कोई काम में नहीं आने वाला है। एक आदमी ने कहा दिया कि तब कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? माँ के उधर कुंड में जब तू था तो असल में दूध आने वाला तुम ही कमा के जमा कर दिया था रे अहंकारी। ईश्वर का काम है, तू निष्काम भाव से कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। तू बात बनाने में जिस प्रकार वह अपने बड़े छोटे भाई को डांट दिया, उसी प्रकार धनवान संत महात्मा को उपेक्षा करता है और डांटता है, और जब जब लकवा मार देता है और थर थर कांड मृत्यु के समय में जाता है, तब कहता है कि सही बोल रहा था वो महात्मा जी ने। इसलिए सावधान हो जाओ कि अंत काल में कोई नहीं सका। मन के कारण से मन 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन और अहंकार को तू नियंत्रण में कर, बुद्धि और चित्त से कार्य कर।
शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से परम प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति होगी, जिससे कि आवागमन से छूट जाएगा और किसी प्रकार का फिर दुख सुख से परे उठ जाएगा। इसके लिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं, ऐन महल पट बंद के चल सुख मन घाटी हो। क्या दोनों आंख को बंद करके सतत ध्यान करने से, इंगला पिंगला सुषमना 3 नाड़ी है यहाँ, सुषमना में ध्यान जाने दीजिए। अरे तुच्छ इंद्रिय स्त्री गमन में, स्वादिष्ट भोजन में, दुश्मन को तबाह करने में, दूसरे से ईर्षा के कारण से उसको गिराने में, पछाड़ने में, जो आनंद तू दारू पीने में लगाते है वह आनंद तू कर देख प्राप्त करेगा तो उसका शब्दों में बखान नहीं कर सकेगा। सुषमना में जब यह सूरत जाएगा तो कैसा आनंद मिलेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं, ऐन महल पट बंद करके, दोनों नेत्रों को बंद करके बीच में सूरत को अस्थिर करो। बीच वाला नाली में जो है जाना, इंगला पिंगला बायां दया नहीं जाना है माया मोह के चक्कर में। बीच वाला सुषमना नाली में जब ध्यान करोगे, सुषमना ही परम तीर्थ है, परागति है। सुषमना से नाद में, नाद बिंदु वह चिदात्मक का जो है वह क्या है, चौकी है। वहीं से ईश्वर का चौकी प्रारंभ होता है, वो हाथा में चले गए। तब ये जीवन मरण जब आप सुषमना में ध्यान करेंगे, सुषमना ध्यान किसको कहते हैं? बहुत से सज्जन ने तो ध्यान आंख बंद कर करके स्त्री का, सुंदर मकान का, दुकान का, जगह जमीन का, ऐमानी बेमानी का, क्या क्या चीज़ को चिंतन करते हो, इसे ध्यान कहते हैं। इसको ध्यान नहीं हुआ, ये नाटक करते होते। इस नाटक से ब्रह्म की ओर नहीं देगा। ये सभी को शून्यगत जब मन हो जाए, मन में कोई भाव पैदा नहीं हो, मन रहे ही नहीं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान में कोई भी कार्य नहीं होता है, केवल शून्यगत मन रहता ही नहीं। शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं और ध्यान से ही ज्ञान होता है। और जब सुषमना में जब यह ध्यान चला जाएगा तब क्या होगा? अंधकार से ऊपर उठ जाओगे प्रकाश, और प्रकाश से ऊपर उठ जाओगे शब्द मंडल, और शब्द मंडल से अनहद में जब चले जाएगा इस जीवात्मा, तब क्या है उसके साथ में वहाँ तक तो ही जाएगा अनहद तक। और अनहद में जाने के बाद मन, माया, काया, इस सभी से जो है छुटकारा, जल करके पाप ताप संताप सब जल कर राख हो जाएगा। यह वहाँ जो है जल करके राख हो जाएगा। मन ही वहाँ लय हो जाता है। अनहद नाद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, उसी ज्योति में मन माया लय हो जाता है। और तब वह जो है सार शब्द मिलता है। सार शब्द से निशब्द, निशब्द से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, ऐन महल पट बंद करके चल सुख मन घाटी हो। दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो। खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धसी धाये के निरखत बैराटी हो। धुर धुन गहिलहि परम पद बंदन लेहु काटी हो। ऐन महल पट बंद करके चलु सुख मन घाटी हो। संतन की यह राज रही भेक भरम से पाटी हो। मैं ही देवी सहृदय दीनी भ्रमली हो काटी हो। ऐन महल पट बंद करके चल सुख मन घाटी हो। सुषमना में चले जाएंगे। तब जब सुषमना में चले जाएंगे तो तीनों पर्दों के पार हो जाएंगे, अंधकार और प्रकाश। इसके लिए संत महात्मा लोग बताते हैं, इस सुख मन में जब जाएगा, सुषमनिया में जब ये जीवात्मा जाएगा तो कैसा आनंद होगा। सुषमना में जब जाएगा तो उसका आनंद के बारे में बखान करते हुए हमारे गुरु महाराज ने चंद शब्दों में स्पष्ट किए हैं। सुख मन, जब ये जीवात्मा जब सुखमना नाड़ी में जाएगा, सुषमना में तो कैसा होगा। सुख मन झल बिंदु झल के, वहाँ झल करके बिंदु झलकेगा।
सुख मन झल झल बिंदु झल के लख ले भैया बंद पल के तिसर तिल में दृष्टि धरे पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले खुले आकाश भरे तारा दीपटे में हरे अंधियार अनुपम चांदनी ज्योति बरे तरुण सूर्य दिव ज्योति करे अनहत अनहद धुन मीठी सूरत गहे करि दीव दीठी धरि अस सवद सूरत की डोरी सूरत चलो घर सत कोरी मैं ही भेद कहा यह सार गुरु से बे पावे निर्धार। गुरु की कृपा से ही यह भेद प्राप्त होगा जो कि यह जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति होगा। बहुत से सज्जन के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि पहले ध्यान किसका किया जाए। संत महात्मा लोग बताते हैं, हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि में ब्रह्मदास जी के वाणी में आया है, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान दौ नैना विच सन्मुख देख एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे सुख मन झल के तिल तारा निरख सूरत दसवीं द्वारा ज्योति मंडल में अचरज ज्योत शब्द मंडल अनहद शब्द होत अनहद में धुन सतलोलाय भव जल तरि वो यही उपाय मैं ही युक्ति सरल सांची लह जो गुरु सेवा रांची। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु की कृपा से जो युक्ति मिलेगा उस युक्ति से ही आप यह भवसागर रूपी जो है को पार करके ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज हमारे महापुरुषों ने जो बता रहे हैं, सत्पुरुषों ने महापुरुषों ने उनकी बड़ी कृपा है सत्संग प्रवचन से जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए, अतः उनकी स्तुति अवश्य करनी चाहिए। सतपुरुष की आरती कीजिए हृदय धर को थाल सजीजिए दामनी ज्योति झका झक जावे तारे चंद लौकिकताओं में आरती करत होत यति उजल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे अचरज आरती देख न पावे दिव्य चक्षुषो अचरज पे के जग सुख तोक्ष कर लेखे होत महाधुन अनहद केरा सुनत सुरत सुख लहत घनेरा सूरत सार सबद में लागी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी आत्म अर्पि के भोग लगावे सेवक सेव्य भाव छुट जावे हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई द्वैत अरु द्वैत रहे नहीं कोई मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव मह जलम बहु नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद।